हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा मिशन मून, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट की। तो जैसा आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कल 5 अगस्त को वो मून के स्फीयर में एंटर करेगा। तो हमने सोचा ये बहुत सही टाइम है एक लेटेस्ट अपडेट लेके आने के लिए चंद्रयान 3 पे, और आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कि ये सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, स्पेस रिसर्च में कैसे काम करते हैं। तो आपका जस्ट ये पर्पज़ है हमारा इस वीडियो का, जनरल नॉलेज बढ़ाने की। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा चंद्रयान 3, जिसमें आप देख सकते हैं लॉन्च डेट है इसकी 14 जुलाई 2023। पेलोड वेट था इसका लगभग 4000 टन, और पेलोड डिवीजन है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसमें लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, एंड रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक, एस्टिमेटेड लैंडिंग डेट है इसकी 23 अगस्त। ठीक है, तो अभी हम इस फोटो में देख सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है मून, ये है इंडिया, और ये है श्रीहरिकोटा। ठीक, यहाँ से ये LMV-3 चंद्रयान 3 के साथ में लॉन्च किया गया था, जिसको प्लेस किया जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये रॉकेट ऐसा घूम घूम के आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिट्स सर्कल के अर्थ के कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से अर्थ के ऑर्बिट्स को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में एंटर करता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ऐसा क्यों होता है। पहली चीज, सैटेलाइट्स इस लोकेशन से, श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च होती हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। जो हमें जो सैटेलाइट होती हैं नॉर्मली, वो अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, उसी तरह सैटेलाइट्स को भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है अगर वो वेस्ट टू ईस्ट लॉन्च की जाए। और वेस्ट टू ईस्ट, श्रीहरिकोटा के वेस्ट टू ईस्ट में आप देखेंगे तो ये एम्प्टी सी होता है, जहाँ पे कोई लैंड नहीं, कोई कंट्री नहीं है। तो अगर कल को कोई इसमें अनहोनी होती है तो किसी देश पे उसका असर नहीं होगा। और ठीक है, तो यहाँ से जब लॉन्च होता है और फिर ये यहाँ पे पहुँचता है, जब पहला यहाँ से आता है, फिर ये यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा थ्रस्ट के जरिए थोड़ा सा इसके ऑर्बिट चेंज की जाती है, तो ये दूसरे ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। फिर एक सर्कल कंप्लीट करता है, फिर यहाँ पे आके इसको तीसरे ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है। फिर ऐसा होते 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 5 सर्कल कंप्लीट करने के बाद में इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी जो मिल जाती है, वो स्केप वेलोसिटी जो चाहिए होती है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, वो उसको स्केप वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ से फिर वो स्पेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाके मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करता है। ठीक है, तो इसके कुछ नाम हैं। इसको हम कहते हैं आपका लूनर ऑर्बिट। इस ये है आपका अर्थ का ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा करते क्यों है, कभी आपने सोचा है? इतने चक्कर क्यों लगाना है, इतना फ्यूल क्यों वेस्ट करना है, आप सोचते होंगे, राइट? इसका कारण ये है, ये ज़्यादा फ्यूल सेविंग मॉडल है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट भेजना होगा उसमें और ज़्यादा फ्यूल लगेगा। ठीक है, टाइम कम हो जाएगा आपका, बट फ्यूल और ज़्यादा लगेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जैसे जैसे इसमें हम लोग बेनिफिट मिलती है हमें इस रॉकेट को, इसकी अर्थ की पहली तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उससे हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे जैसे वो हायर ऑर्बिट से इधर आती है, फिर हायर ऑर्बिट से इस पॉइंट पे आता है, तो इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली गेन होने लगती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। जैसे जैसे आप जानते हैं, जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा हाइट से कोई चीज़ गिरती है, उसकी वेलोसिटी उतनी ही तेज हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, इस तरफ ही इसकी हाइट गेन हो रही है, अर्थ से दूरी बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये यहाँ पे अर्थ की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है हर बार में। तो इसकी उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी तक पहुँचाने के लिए हमें फ्यूल कम जलाना पड़ता है। इसलिए हमारा इसरो का जो ये मॉडल है बहुत ही इकोनॉमिकल मॉडल होता है, माना जाता है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मिशन का टाइम ज़्यादा होता है, बट ये फ्यूल सेविंग मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं अब इधर पे क्या होता है। इधर पे जब आता है ये मून के ऑर्बिट में, राइट, तो सेम प्रोसेस इधर भी रिवर्स होती है। ये पहले मून की ऑर्बिट के कुछ चक्कर लगाता है, उसके बाद में यहाँ पे जब आता है, तो अभी जो मून है वो कल 5 अगस्त को, ठीक है, 5 अगस्त 2023 को
इसमें एंटर करेगा, ठीक है, एंटर्स द लूनर ऑर्बिट, ठीक। उसके बाद में ये कुछ चक्कर यहाँ पे लगाएगा इसके, सेम उसी तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आके वो जाएगा आपके इस 100/100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में, जहाँ पे ये लैंडर सेपरेट होगा इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से, ठीक है। तो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल वो होता है जो इसको मैन्यूवरिंग कराता है इन ऑर्बिट्स में। उसके बाद में यहाँ से इसकी होगी सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। ये यहाँ से आके इस पे ये हो गई इसकी सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक। तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, जहाँ पे वो आपका जो अ, अंदर जो इक्विपमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। हार्ड लैंडिंग मीन्स वो क्रैश होता है, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स क्रैश नहीं, इजी इजी लैंडिंग जिसको कह सकते हैं हम। तो ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ठीक है। रॉकेट या सैटेलाइट को इधर प्लेस करना इजी होता है, बट लैंडिंग कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, और खासतौर पे सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, कि वो डैमेज ना हो। क्योंकि यहाँ पे दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है, अभी आप कहेंगे कि अर्थ पे अगर लैंडिंग पॉसिबल है जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, मून पे तो ग्रेविटी कम है, तो वहाँ तो लैंडिंग इजी होनी चाहिए, राइट। बट इसके साथ ही साथ में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग और भी डिफिकल्ट क्यों होती है, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ में एटमॉस्फेयर होने की वजह से आप पैराशूट टाइप ऑफ थिंग्स यूज कर सकते हैं, जहाँ से उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसको आप कोई एक्सटर्नल पैराशूट टाइप अरेंजमेंट नहीं कर सकते इसको स्पीड को कम करने के लिए, और ग्रेविटी कम होने के बावजूद ये क्रैश हो जाता है। तो ये है इसका मेन चैलेंज, ठीक है। और ये लैंडिंग जो हो रही है इसके साउथ पोल में हो रही है मून के, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया, ठीक है। अब इंडियन जो स्पेस मॉडल है, जो इसरो का मॉडल है, वो ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिट्स यहाँ पे लेके, 5 ऑर्बिट्स यहाँ पे लेके हम इसको लैंड कराते हैं, ठीक। अब आते हैं हम, क्या सारे लॉन्चेज ऐसे ही होते हैं? नहीं, सारे लॉन्चेज ऐसे नहीं होते, ठीक है। ये है ऑर्बिट, ट्रेजेक्टरी ऑर्बिट इसकी, अपोलो की, जो यूएस नासा ने की थी, ठीक है। ये फर्स्ट मैन्ड मिशन टू मून था, ठीक है, जिसमें आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसे क्यों गए थे। अब इसमें रीज़न ये है कि जब आप कोई मैन्ड ऑपरेशन करते हैं तो उसको उसको कम से कम रिस्की इन्वायरमेंट में रखना होता है, राइट। अगर वो इतने ऑर्बिट्स लेता इसरो के मॉडल की तरह, तो टाइम ज़्यादा लगता। जैसे आप जानते हैं 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था और 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग है, तो मीन्स मोर देन 40 डेज का टाइम है, राइट। यहाँ पे 40 डेज किसी आदमी को स्पेस में रखना इस सैटेलाइट के और उसके साथ में पॉसिबल नहीं था रॉकेट में। तो इसको टाइम को कम करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न किया, और इसको वो थ्रस्ट के जरिए डायरेक्ट एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कराई एक ही ऑर्बिट में, और फिर यहाँ पे आके वो मून पे लैंड किया, सॉफ्ट लैंडिंग की। यहाँ पे इसके बाद की काफ़ी इमेजेस पॉपुलर हुई थी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जिसपे जो उन्होंने प्रूफ दिया था कि हमने मैन ऑपरेशन किया है मून पे, राइट, नासा ने। बट उस पर काफ़ी सवाल उठे थे, वो हम देखेंगे इन फोटोज़ के ज़रिए। तो पहली चीज़ तो दिमाग में यही आती है कि आज की डेट में हम इस टेक्नोलॉजी के साथ में मैन्ड ऑपरेशन अभी तक मून पे नहीं कर पाए, ठीक है। और उस समय का जो सुपर कंप्यूटर भी होगा आज के सेलफोन से भी कम पावर वाला था, राइट। तो उस टेक्नोलॉजी के साथ पे एक मैन्ड ऑपरेशन करना अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। उस समय की टेक्नोलॉजी आप देखिए, उस समय के फ़ोन कैसे होते थे, पिक्चर टेक्नोलॉजी कैसे होती थी, राइट। उस समय हमने कोई कहे कि हम मून पे गए थे, और इन सब टेक्नोलॉजी जब आज की डेट में हमारे पास ड्रोन है, एक से एक रॉकेट्स हैं, राइट, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सर्विस सिस्टम्स हैं हमारे पास, इतने सारे टेक्निकल एडवांस सिस्टम, और आज हम कहते हैं हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मून पे किसी आदमी को भेज सकें। तो ये एक बहुत बड़े सवाल थे, ठीक है, इसके लिए। अब लेकिन हर सवाल के पीछे कोई वजह होती है, कुछ कुछ प्रूफ लगते हैं, राइट। तो वो प्रूफ क्या है?
किन चीज़ों को देख के लोग दावा करते हैं कि ये ऑपरेशन ऐसा हुआ था। पहली चीज़ आप देखिए, ये फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं ये दो शैडो दिख रही हैं आपको। ये शैडो ये एस्ट्रोनॉट की है, ये शैडो ये रोवर की है, राइट। इस फ्लैग की शैडो कहीं दिख ही नहीं रही, ठीक है। तो एक डाउट तो यहाँ से आता है कि भाई ये सेटअप जैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरा आप इसके हुड में देख सकते हैं रिफ्लेक्शन जो है, इसमें आपको मून का होराइजन दिख रहा है, आपका सब रोवर और सारे एस्ट्रोनॉट्स और बाकी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इस फोटो में आप देख सकते हैं इसमें रोवर नहीं है बट ट्रैक्स हैं, और इसमें रोवर है उन्हीं ट्रैक्स पे, और कोई दूसरे ट्रैक नहीं बने यहाँ से यहाँ तक के। इस यहाँ पे रोवर कैसे आया, तो इस तरह के काफ़ी सारे इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे प्रूफ, जिसको कहते हैं कि वो जो मैंड मून ऑपरेशन था वो फेक था, ठीक है। तो जस्ट मैंने इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें ऐड कर दी इसमें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी चंद्रयान 3 का वहाँ पे लैंड करना कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम प्रे करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 का जो एंटर करने वाला है कल मून के ऑर्बिट में, वो सक्सेसफुली हो जाए, और सॉफ्ट लैंडिंग भी 23 अगस्त को सक्सेसफुली हो जाए और हमें एक गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। इसी के साथ हम अपना एंड करते हैं आज का एपिसोड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।